मार्केट को भी इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर लिस्टिंग्स अच्छी हो रही है। रिसेंट की लिस्टिंग अगर आप देखेंगे, जिनकी भी फेयर वैल्यूएशन हुआ है उनको अच्छा गेन भी मिला लिस्टिंग का। और इस बार थोड़ा एनालिसिस का विषय इसलिए भी आ रहा है क्योंकि 4-5 आईपीओ बैक टू बैक एक साथ ही खुल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आईपीओ फेस्टिवल के साथ साथ आईपीओ का भी सीज़न चल रहा है। एक काम करते हैं, अभिषेक इसको कवर करती हैं, देखते भी हैं, समझती हैं, उनसे एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन सी आईपीओ है, किस में पैसा लगाना चाहिए, किस में नहीं। अभिषेक जरा जल्दी से बता दीजिए, फिर हिमांक सर भी हमारे साथ हैं, वो हमको थोड़ा और गाइड कर देंगे कि हमको क्या करना चाहिए। अभिषेक। डिम्पी, 5 आईपीओ एक साथ खुल रहे हैं और शायद आईपीओ मार्केट को लेकर निवेशकों के मन में इस तरह कंफ्यूजन पहले कभी रहा नहीं होगा। मतलब मुझे तो याद नहीं कि आखिरी बार कब 5 आईपीओ एक साथ खुले थे। कुल टोटल 7,500 करोड़ रुपए कंपनियां जुटाएंगी। कल आईआरईडीए का आईपीओ खुल गया है। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े ठीक ठाक हैं। आज जो 4 आईपीओ खुल रहे हैं वो हैं टाटा टेक का, गांधार ऑयल का, फ्लेयर राइटिंग का और फेडविंग फाइनेंशियल का। तो इसमें सवाल ये उठता है कि अब पैसे तो सीमित हैं, आप एक आईपीओ में पैसे लगाएंगे या फिर मैक्सिमम अगर आप लगाएंगे तो 2 आईपीओ में, और उससे बहुत ज्यादा अगर किसी के पास एपेटाइट हो तो 3 आईपीओ में। तो अपनी रणनीति वैसी होनी चाहिए कि 1 बाय 1 उनको एसेस करें और जो सबसे अच्छे हैं उनसे शुरुआत कर लेते हैं। तो निश्चित तौर पर टाटा टेक का आईपीओ सबके फोकस में रहेगा और निश्चित तौर पर 19 साल के बाद चूंकि टाटा ग्रुप की तरफ से आईपीओ कोई आ रहा है तो उसको लेकर उत्साह काफी ज्यादा होगा। आप मान के चलिए कि सब्सक्रिप्शन के बहुत ही जोरदार आंकड़े आएंगे क्योंकि कंपनी का कारोबार तो अच्छा है ही, पेरेंटेज भी बहुत ही मजबूत है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर कोई सवाल नहीं है और जिस बिजनेस वर्टिकल में कंपनी ऑपरेट करती है, जिसमें कि ऑटोमोटिव के साथ साथ एरोस्पेस है, हेवी मशीनरी इंडस्ट्री है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन है, तो बहुत अच्छी सेगमेंट में वेल प्लेस्ड है कंपनी है। तो टाटा टेक को आपको सबसे पहले रखना चाहिए। तनाव बस एक है कि अब चूंकि आप सबके फोकस में टाटा टेक होगा तो सब्सक्रिप्शन आपको मिले ना मिले, आपको शेयर हाथ लगे ना लगे, ये एक सवाल होगा, लेकिन आपको अप्लाई जरूर करना चाहिए अगर टाटा टेक के आईपीओ अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो। दूसरे नंबर पर आईआरईडीए, ये भी एक सरकारी कंपनी है और कहीं ना कहीं जिस स्पेस में कंपनी ऑपरेट कर रही है, हमने एनर्जी स्पेस में दिखाया कि लगातार लोगों को अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो उम्मीदें थोड़ी सी ज्यादा होंगी। कहीं ना कहीं पीएफसी आरईसी के साथ तुलना भी हो रही है, लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी को ही कैटर करती है। अच्छी चीज के पक्ष में यह है कि इसमें वैल्यूएशन ठीक ठाक है, वाजिब है, और हमने देखा कि फाइनेंशियल्स भी कंपनी के काफी अच्छे हैं। तो आपको आईआरईडीए, अगर आपको लगता है कि टाटा टेक में शायद सब्सक्रिप्शन नहीं लगे तो आईआरईडीए के लिए जरूर कोशिश करनी चाहिए। थोड़ा सा कम रुझान होगा, इशू साइज यहां पर भी ठीक ठाक है। 3,000 करोड़ रुपए अगर टाटा टेक का है तो आईआरईडीए का भी 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसमें साइज है। तो यहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। यहां अगर मान लीजिए अगर 2 आईपीओ के अलावा अगर तीसरे चौथे विकल्प की अगर हम बात करें तो फिर आप गांधार ऑयल को रख सकते हैं क्योंकि व्हाइट ऑयल वाले कारोबार में है, एक अलग कैटेगरी है। एफएमसीजी कंपनी उसको अच्छे से कैटर करती है ये, और कहीं ना कहीं लुब्रिकेंट्स भी कंपनी बनाती है, ये ठीक है। जो कंपनी हम चाहेंगे कि आप छोड़ दीजिए, मतलब आप ना ही लीजिए, क्योंकि आरबीआई के डायरेक्शन के बाद थोड़े सी एनबीएफसी कंपनीज को लेकर थोड़े से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो फेडबैंक फाइनेंशियल आप छोड़ दीजिए। आपके पास 5 विकल्प है, 5 में से टॉप के 2 आप उठा लीजिए। फ्लेयर राइटिंग की बात करें तो ऑलरेडी इसमें हम देख सकते हैं कि कॉम्पिटिटर है, कोकोया कैमलिन है, लिंक पेंस है, फ्लेयर राइटिंग हालांकि स्टेशनरी स्पेस में एक ठीक ठाक कंपनी है, तो इसको आप देख सकते हैं। लिस्टिंग गेन यहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर रिकमेंडेशन की बात करें, अगर मेरी पसंद की बात करें, जो मैंने थोड़ा स्टडी किया है, जो समझा है, वो है पहले नंबर पर टाटा टेक और दूसरे नंबर पर आईआरईडीए। अगर शक आपको सब्सक्रिप्शन को लेकर है तो पहले नंबर पर आप आईआरईडीए को कर लीजिए, दूसरे नंबर पर टाटा टेक को कर लीजिए, ये मेरी समझ कहती है। लेकिन हिमांक सर, आपने भी आईपीओ को स्टडी किया होगा, आपके पास भी तमाम फोन कॉल्स आ रहे होंगे, लोग पूछ रहे होंगे, आप क्या सलाह दे रहे हैं सर? बिल्कुल, एक बड़ा वीक है आईपीओ मार्केट के लिए। लगभग 7,500 करोड़ का जो है वो फंड रेज होने जा रहा है, और एक तरीके से अच्छा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि भाई नया पैसा लगाना है। जो नए निवेशक बाजार में आते हैं उनको भी आईपीओ के अंदर एक लगाव होता ही है। तो मेरा व्यू ये है कि जो सबसे बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ स्पेस, इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, लिस्टिंग गेन्स, या अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेना है तो मैं उसको आईआरईडीए को चूज करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस है वहां पे जिस तरह का एपेटाइट है, जिस तरह का ग्रोथ पोटेंशियल है, वो बेहतरीन है, और इसका एंकर बुक भी बहुत ही बढ़िया था। तो मुझे लगता है कि ये आईपीओ में जरूर निवेश करना चाहिए। टाटा टेक्नोलॉजी एज अ ब्रांड, एज अ नेम काफी बड़ा है, पर ये पूरा ओएफएस है, और
मुझे लगता है कि टाटा ग्रुप में काफी सेम चीज करने के लिए दो तीन कंपनीज है। टाटा एलेक्सी हो गया, टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, देन देर आर टू मोर कंपनी। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को लेके कंफ्यूजन है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ते में आईपीओ आ रहा है, तो नो डाउट आईपीओ अच्छा करेगा क्योंकि ब्रांड बड़ी है, टेक्नोलॉजी स्पेस में है। पर मुझे लगता नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा लिस्टिंग गेन्स की पोटेंशियल है। हिमांक सर ने भी अपना एक वैल्यूएबल एडवाइस हमको यहाँ पे साथ में दे दिया। अभिषेक ने पूरे विस्तार से आपको बता दिया कि किसका कितना आईपीओ साइज़ है, कितनी आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगी। आपको ये भी चॉइस करने में हेल्प करवा दी कि दो कौन सी आईपीओ जिसमें आप सीधा सीधा पैसा लगा सकते हैं। एक रिटेलर के लिए ज़्यादा पैसा आईपीओ में लगाना भी ठीक नहीं होता, तो इसलिए 2-3 शेयर्स आप चुन रहे हैं, उसमें से 2 तो ऑलरेडी आपको अभिषेक ने अच्छे से बता दिए।